ओके ठीक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, तब तक यू शुड आपको मिल जाएगा 48। ठीक है। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। ओके, अनुवाद पढ़िए। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अभी अर्जुन, उसका ये चौथा कारण है युद्ध नहीं करने के लिए। पहला था अनुकंप, सहानुभूति, और भाई गलत काम कर रहे हैं और इनको क्यों मारना है, ये सब तो हमारे रिश्तेदार हैं, इनको क्यों मारना है। दूसरा कारण था कि ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य लाने वाली चीज हम क्यों करें। और तीसरा कारण जो हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि मुझको इससे कुछ सुख संतोष नहीं मिलेगा, तो मुझे क्यों करना है ये। हम जो भी भौतिक जगत में करते हैं वो हमारे सुख के लिए करते हैं। जिससे सुख नहीं पाया जाता है उसको करने में क्या मतलब है। तो ये तीन अभी कारण इसने दिया है। अभी वही कारण का थोड़ा और एक और बात बोल रहा है यहाँ कि भौतिक जगत में लोग क्यों कमाते हैं। ये यहाँ बोल रहे हैं हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन के क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं। तो हम ये सब क्यों चाहते हैं जीवन में, क्योंकि हमको इस सबके साथ सबको दिखाना है कि देखो हमारे घर आओ। क्यों हमारे घर आओ। हाँ, हमारा घर में सोफा देखते हैं, शैंडलियर देखते हैं, ये देखते वो देखते, अरे वाह वाह ये तो अच्छा है। हाँ, इतना सारा धन कमा लिया। दिखाने के लिए दिखावट है ये सब। भौतिक जगत में जो भी हम करते हैं, क्यों प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई भी कार चल चल जाता है। मर्सिडीज बेंज क्यों चाहिए, BMW क्यों चाहिए, क्योंकि स्टेटस दिखाना है सबको कि हमारा ये स्टेटस है। हाँ, अगर मैं मारुति में चला गया तो लोग क्या बोलेंगे। हम्म, तो ये सब लोग क्यों करते हैं ये सब, धन दौलत शोहरत, ये सब दिखाने के लिए। तो अर्जुन बोल रहा है कि ये सब हमको अगर मिल जाता है, लेकिन अगर हमारे जो रिश्तेदार है, बंधु मित्र सब है, ये मारे जाएंगे इस युद्ध में, तो किसके साथ ये सब हम भोगे। हम्म, तो ये तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हम तो अकेले कुछ नहीं भोग सकते। ये सब है, समाज है, रिश्तेदार है, बंधु मित्र है, उनके साथ इस सब को हम भोगेंगे, नहीं तो क्या मतलब है। तो अर्जुन बोल रहा है ये सुख नहीं मिलेगा हमको, ऐसे हम सबको मार के ये सब हम हासिल कर लेंगे तो उससे हमको सुख नहीं मिलेगा। तो हमको ये नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब हमारे सामने अभी युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो क्या होगा अगर नहीं तो हम मरेंगे, नहीं तो वो मरेंगे। क्योंकि युद्ध में ऐसे नहीं कि आजकल के युद्ध कैसा होता है। वो जो भी है कमांडर चीफ कहीं बंकर में बैठा रहता है वो, जहाँ कोई बॉम्ब वॉम्ब कुछ और कुछ भी वहाँ आके कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, लेकिन जो सैनिक है वो आगे जाके लड़ रहे हैं।
लेकिन पहले ऐसे नहीं था। सब राजा से शुरू होकर सामान्य सैनिक तक सब लोग युद्ध भूमि में लड़ते हैं। तो यहाँ बोल रहे ये सब युद्ध भूमि में अभी खड़े हैं, तो कोई ना कोई तो मरेगा अभी। अगर हम नहीं, हम मरेंगे नहीं तो वो मरेंगे। तो ये सब राज्य सुख संपत्ति ये सब प्राप्त करके क्या फायदा, कहाँ से सुख मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा सुख। तो क्यों युद्ध करना है? हम्म। हे मधुसूदन, मधुसूदन का बहुत सारे इस श्लोक श्रृंखला में अर्जुन ने कृष्ण को बहुत सारे नामों से संबोधित किया है। अभी आप बोल रहे हैं मधुसूदन। मधुसूदन का मतलब क्या है? मधु नाम के एक असुर था, उसका वध किया कृष्ण ने। तो इसीलिए उसको उसका नाम मधुसूदन। तो यहाँ अर्जुन एक तरह से बोल रहे कि मेरा बहुत ऐसे संदेह है, ये सबको मुझे मेरा संदेह को मार दो। मुझे स्पष्ट रीति रीति से बता बता दो कि मुझे क्या करने हैं मधुसूदन। जब गुरुजन ये सब पितृगण पुत्रगण पितामह मामा सब सब संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है। ये देखिए, तत्पर का मतलब क्या है? तत्पर का मतलब क्या है हिंदी में? कौन बोलेगा? तत्पर, बहुत तत्पर है। रेडी रेडी हाँ, रेडी उत्सुक काइंड ऑफ। है, उत्सुक। हाँ। हाँ, नॉट जस्ट सिद्ध नहीं है, तत्पर है, देर वेरी एंग्शियस। मुझे देना है, मुझे देना है। इसका मतलब क्या है कि वो बिना सोचे समझे युद्ध में अभी जुड़ गए हैं और प्राण देने के लिए तैयार है। बिल्कुल कुछ सोचने का काम नहीं है। वो बोल रहे इससे इससे मनोभाव में वो युद्ध करने के लिए आए हैं। तो कोई ना कोई तो यहाँ मारे जाएंगे, मारा मारा जाएगा। लेकिन ये पितृगण गुरुजन इन सबको मारना है क्या? मार के इससे क्या सुख मिलेगा मुझे? हम्म और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? कारण क्या है? अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है, मुझे कृपा करके कारण बताओ कि मुझे क्यों युद्ध करना है। हाँ, आप क्यों मुझे युद्ध करने में तुले हैं? क्यों? इससे क्या मिलेगा मुझे? सुख नहीं मिल रहा है। हाँ, जो कर रहा हूँ वो मुझे पाप दिख रहा है। तो इस सबसे मुझे कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, तो क्यों युद्ध करूं मैं? हम्म भले ही वे मुझे क्यों ना मार मार डाले। मैं बोल रहे अभी देखो, वो लोग गलत कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गलत काम करूं। हाँ, वो मुझे मार दे ठीक है, लेकिन मैं क्यों उन्हें मारूं? क्योंकि मैं धर्म सही मार्ग में चलने वाला हूँ। वो गलत मार्ग पे चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी गलत मार्ग में चलना है। हाँ, तो पूछ रहा है वो मुझे हमें मार दे ठीक है, कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे क्यों उनको मारना है? ये भी इस जगत में लोगों को ये समझ में नहीं आता है। हाँ, कि हम इतने स्वार्थी है कि हम हमारे भलाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और यहाँ अर्जुन पूछ रहा है नहीं, वो हम मुझे मार देगा ठीक है, परवाह नहीं, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा। हाँ, इस भौतिक जगत में कौन ऐसा सोचेगा? हाँ, कि गलत काम सही काम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। हम्म, हे जीवों के पालक जनार्दन। जनार्दन का मतलब है जीवों का पालक, जीवों का पालन करने वाला जनार्दन है। हाँ, बोल रहा है कि आप तो सबके पालक है। हम्म लेकिन यहाँ फिर क्यों इन सब लोगों को यहाँ मारने के लिए आप इकट्ठे किए हो? हाँ, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा मुझे, वही प्रश्न पूछते हैं ना। तो अर्जुन बोल रहे मुझे आप स्वर्ग दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे उसके बदले मुझे इनको मारना नहीं है। आप कुछ भी दे दो मुझे। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? हम्म, तो अर्जुन को युद्ध करने का कुछ भी उसको इच्छा नहीं है। हम्म, और यहाँ एक प्रारंभ में पहली नाम जो अर्जुन कृष्ण को गोविंद बोल रहा है, ये बहुत प्रमुख है, मुख्य। ये देखिए, वैदिक
संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में सब लोगों के नाम के पीछे एक अर्थ होता था। हम्म, आजकल तो लोग क्या क्या नाम रखते हैं। हाँ, पिंकी पॉन्की, इसका क्या मतलब रहता है? कुछ भी रखते हैं, उसका कुछ भी मतलब नहीं रहता है। लेकिन वैदिक संस्कृति में सब नामों के पीछे एक अर्थ होता था। हम्म, हाँ, तो यहाँ अर्जुन कृष्ण को गोविंद बोल रहा है। गोविंद ये शब्द बहुत, गोविंद जब हम एक साउथ इंडिया, कन्नड़ कर्नाटका से हूँ, तो मैं हम क्या बोलते हैं, हम गोविंद नहीं बोलते, हम गोविंदा बोलते हैं। हाँ, तो गोविंद मैं मुझे गोविंद से अच्छा नहीं लगता, मुझे गोविंदा अच्छा लगता है। लेकिन जब ये हम अभी तिरुपति जाते हैं, गोविंदा, तो ये गोविंद का नाम में ही इतना सुख संतृप्ति हम आ, अनुभव कर सकते हैं। गोविंद का मतलब क्या है कि गो और इंद्रियों को सुख देने वाला। गोविंद नाम का मतलब है जो गो को, गो की मतलब गाय, गाय, गाय को और इंद्रियों को जो सुख देने वाला है, उसको गोविंद बोलते हैं। हम्म, उसको गोविंद नाम का अर्थ ये है। तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं, आप तो गोविंद है, मेरे इंद्रियों को आप सुख क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो आप जो भी मुझे बोल रहे हैं करने, दुख की बात है। आप गोविंद होके मुझे क्यों सुख नहीं दे रहे हैं? ऐसे पूछ रहा है वो। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? हम जब प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होके क्या करते हैं? हाँ, हमारे बड़ा शॉपिंग लिस्ट रहता है, ऐसे निकाले तो इतना बड़ा शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट का मतलब क्या है? हाँ, भगवान के सामने, भगवान मुझे ये दो, वो दो। हाँ, तो वही हम पूछते हैं मंदिर में जाके, भगवान मेरा इंद्रियों को सुख दे दो। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब आप मुझे दे देंगे तो मुझे बहुत सुख, मैं सुख प्राप्त कर लूंगा। हाँ, तो ये गोविंद का मतलब है। तो अर्जुन बोल रहे हैं मेरा इंद्रियों को थोड़ा सुख दे दो। ये क्यों दुख में क्यों मुझे घसीट रहे हो? तो ये एक मुख्य ये है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान जिनको जितना चाहिए या जिनको जितना योग्यता है उतना ही देते हैं। हाँ, ना कि हमको कितना चाहिए उसके हिसाब से नहीं। हमको तो सब कुछ चाहिए, हमको तो जगत में जो भी है सब कुछ चाहिए हमें। लेकिन भगवान ये सब, हम जो भी भगवान से पूछते हैं वो हमें नहीं देंगे वो, क्योंकि हमारा योग्यता नहीं रहेगा। इसका मतलब योग्यता का प्रश्न क्या है? उसका मतलब क्या है कि हमारे कर्म फल के हिसाब से हमको जितना सुख प्राप्त होना है उतना ही भगवान देंगे हमें। हम्म, तो ये बहुत मुख्य है, क्योंकि हम क्या करते हैं, भगवान से पूछते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो हमको भगवान के ऊपर श्रद्धा उठ जाती है। अरे, मैंने तो प्रार्थना किया, भगवान ने मुझको मुझे दिया ही नहीं। क्यों दिया नहीं? क्योंकि हमको हमारा योग्यता में नहीं था वो। हम हमारे कर्म फल के हिसाब से हमको ये मिलना नहीं है, तो भगवान नहीं देंगे। हम्म, लेकिन इसकी थोड़ा और विषय है, वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। भक्तों की जीवन में थोड़ा अलग तरीके से ये चलता है कर्मफल। लेकिन ये सामान्य जो लोग हैं भौतिक जगत में, जो मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, सबको वो जो भी पूछेंगे नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि उनको वो योग्यता नहीं रहता है उनको वो सब पाने के लिए। वो ये एक मुख्य विषय है। और लेकिन प्रभुपाद जी भावार्थ में बता रहा है, हम हमारे इंद्रियों का सुख पाने की बदले, अगर हम गोविंद का इंद्रियों का गोविंद का इंद्रियों के लिए सुख देने की प्रयास करे, हाँ, इसका मतलब है भगवान को संतुष्ट करने की प्रयास करे, तो ऑटोमेटिकली हाँ, हमारे इंद्रियों भी सुख अनुभव करेंगे। इसको कैसे हम समझे? अगर आप हमारे मंदिर में आए या सत्संग में आए और दिल खोल कर कीर्तन में भाग लें। ये नहीं कि इधर उधर देखे
कौन मेरा सुन रहा है, मेरा राग ताल कैसा चल रहा है, नहीं। दिल खोल के जो जोर से पुकारेगा भगवान का नाम, हाँ, वो कीर्तन होने के बाद उसके मन में बहुत उसको संतोष वो अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो सच्ची पुकार से भगवान संतृप्त हो गए। तो जब भगवान संतृप्त होते हैं तो हमारे हृदय में भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन भौतिक जगत में लोग क्या गलत कर रहे हैं? वो खुद के इंद्रियों का सुख के पीछे पड़े हैं, लेकिन गोविंद का इंद्रियों का उनको कुछ भी उससे परवाह नहीं है। वो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, इसलिए भौतिक जगत में लोग सुख का अनुभव नहीं कर सक रहे, क्योंकि वो स्वार्थी हो गए। लेकिन जो गोविंद का इंद्रिया का सुख के बारे में सोचता है और उस तरह सेवा में लगता है, उसका खुद का इंद्रिय वो आनंद उसको अनुभव हो जाता है। तो इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए अति सुलभ मार्ग है भगवान की संतृप्ति। अगर भगवान संतृप्त हो जाएंगे तो हम भी सुख शांति से रहेंगे। एक मुख्य विषय है भावार्थ में, एक और मुख्य विषय है, वो उसको हम चर्चा करके खत्म करेंगे आज की चर्चा। यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो भगवान के भक्त है, हाँ, कोई हमारे विरुद्ध कुछ गलत काम किया हो तो भगवान की भक्त कैसे अ, व्यवहार करेगा और सामान्य मनुष्य कैसे व्यवहार करेगा। सामान्य मनुष्य जब कोई उसके विरुद्ध कुछ गलत काम करेगा तो वो उसके विरुद्ध जाएगा, हाँ, उसको दुख पहुंचाने का प्रयास में रहेगा। हाँ, तूने मुझे मेरे साथ ऐसे किया, दे देखो मैं अब तुमको क्या करूंगा। लेकिन भक्त जो रहता है, हाँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्त कभी भी खुद की कारण, इसका मतलब किसी ने मुझे कुछ किया, हाँ, उसके कारण वो विरोधी नहीं बनेगा, वो चुपचाप सह लेगा। क्यों चुपचाप सह लेगा? क्योंकि उसको पता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा की उसके उसके हिसाब से और भगवान की इच्छा के प्रकार ही चल रहा है। हाँ, तो वो दुखित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होगा। वो जो भी कोई भी कुछ गलत कर रहा है तो वो चुपचाप चलेगा। लेकिन पापा जी बोल रहे हैं, लेकिन भक्त सह लेगा लेकिन भगवान नहीं सहेंगे। जब कोई भगवान की भक्त के विरुद्ध कुछ कर रहा है, गलत काम कर रहा है, भक्त चुप रह सकता है लेकिन भगवान चुप नहीं रहेंगे। भगवान उस जीव को शिक्षा अवश्य देंगे। हाँ, तो भक्त ये सब विषय अपने हाथ में लेता ही नहीं है। तो भक्त सोचता है ठीक है भगवान की इच्छा है, अगर मुझे ये झेलना है तो ठीक है मैं झेलूं, मेरा कर्म फल है, भुगतूंगा मैं। तो ये जो है सहिष्णु था, इसके बारे में हम आगे जाके दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन पहले बार जब मैंने ये विषय सुना तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया, ये कैसे है? जब कोई हमारे ऊपर कुछ गलत कर रहा है तो हम चुप कैठे कैसे बैठ सकते हैं? हाँ, लेकिन यही ही शरणागति है। जो भगवान के ऊपर भगवान में संपूर्ण शरणागत है, वो ऐसे वर्तन करता है। लेकिन जो खुद का सब मेरे हाथ में ही है, मुझे ही करना है, ऐसे जो सोचता है वो रजोगुण में रहता है। वो आदमी रजोगुण या तमोगुण में, हाँ, वो विरोध करने का प्रयास करता है। लेकिन जो भक्त है वो सत्वगुण में रहता है, वो सबको लेता है, ठीक है भगवान की इच्छा है, उनका जैसे इच्छा है वैसे चलने दो। तो प्रभु जी ये, क्वेश्चन। हाँ एक मिनट मैं कंक्लूड कर लूंगा। तो ये दो तीन मुख्य विषय है। मैं आपको तात्पर्य में बहुत सारे विषय है, मैं सबका डिस्कशन चर्चा नहीं कर रहा हूँ यहाँ। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब जाने कि ये तात्पर्य इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि हमको इस बुक को, ये पुस्तक को हमारे घर में हमको लाना है और रोज पढ़ना है। ये देखिए भगवत गीता
मनुष्य जन जीवन के लिए मैनुअल है। मैनुअल का मतलब क्या है कि हम हमारे जीवन को कैसे बिताए कि हम सुख शांति से रह सके। इसका रहस्य भगवत गीता में है। हाँ, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे इस सबको हमारे जीवन में हम अप्लाई कर सकेंगे। तो कृपा करके आप जिनको भी चाहिए तो ग्रुप में डालिए, हम उसका व्यवस्था कर लेंगे। नहीं तो सेंटर में आए तो आसानी से मिल जाएगा। हाँ, लेकिन कृपा करके सब ये पुस्तक को खरीदिए और रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। बहुत बहुत मुख्य है ये से बहुत सारे चीजें जो हम सीखेंगे। जी जय प्रभु, बोलिए। सर अगर जैसे आप बोल रहे हो कि प्रभु जी की आ, जो भक्त हैं वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, वो प्रभु खुद ही देख लेंगे। तो इस केस में भगवत गीता में तो प्रभु खुद बोल रहे हैं भक्त को करने को, तो वो क्यों नहीं देख रहे? करेक्ट। तो कहीं कोई इस सिचुएशन में कैसे होता है कि भगवान को वो जो फेम है, ख्याति है, उनको भक्त को देना है वो फेम। अभी अर्जुन को वर्ल्ड फेमस बनना था, कैसे? हाँ, कि मैंने कृष्ण का बात माना, इससे अर्जुन महाभक्त बनता है। और इसका जो वैभव है उसको भगवान का इच्छा है कि अर्जुन को ये मिले। भगवान खुद कर सकते थे, ये क्या उनको मारने के लिए इतना मुश्किल है क्या? हाँ, भगवान को अवतरित होने का भी जरूरत नहीं है। वो वहीं बैठ के, वैकुंठ में बैठ के सबको मार सकते हैं ना। लेकिन क्यों आते हैं? हाँ, भक्तों की संग। और भक्त जो सही काम करते हैं, धर्म का स्थापन करने में जो सहायता करते हैं, उनका गुणगान हो, उनका वैभवीकरण हो। इसके उद्देश्य से इस इस सिचुएशन में कृष्ण अर्जुन को ही बोलते हैं, तुम ही करो, तुमको करना है। वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन तुम उनके विरोध करो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। हम्म लेकिन इसका एक बहुत मुख्य, आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम खुद के हमारे हिसाब से नहीं चल सकते। हम नहीं सोच सकते कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है। नहीं, इसके लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। गुरु के पास हम जाके पूछेंगे, गुरु महाराज ये मुझे करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो सत्य वो देके वो ये सब साक्षात्कार पाए हुए जो ऐसे संत लोग रहते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ऐसे ये करना है कि नहीं करना है। तो ये हमारे बुद्धि के ऊपर नहीं है, उनके मार्गदर्शन के प्रकार हमको चलना है, तब हमारे से कुछ गलत नहीं होगा। अगर वो बोलेंगे ठीक है तुम जाके करो, तो हम करेंगे। अगर बोलेंगे नहीं करो, तो नहीं करेंगे। प्रभु जी इसीलिए आपको कैसे पता लगेगा कि जैसे आप जा रहे हो, आपके ऊपर कोई अटैक कर दे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना? नहीं, उस टाइम अभी देखिए, अभी ऐसे हम रास्ते पे जा रहे, किसी ने आके अटैक किया, तो एक तो ओके, ये बहुत डीप क्वेश्चन है। ये भक्त के जीवन में ओके, ये थोड़ा डीप हो जाएगा। सब जीवों में उनके लाइफ में कर्म फल रहता है, उसको हम बोलते हैं कि अम, 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 प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। प्रारब्ध कर्म का मतलब क्या है कि जो कर्म फल हमको इस जीवन में भुगतना है उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। जो भी सिचुएशन हमारे ऊपर आते हैं कि हम कुछ उसके उस ऊपर से गिर रहे हैं हमारे ऊपर, हम कुछ नहीं कर रहे उसके कारण, लेकिन ऐसे ही कोई जा रहा है बाइक में और एक्सीडेंट हो गया, उसने कुछ नहीं किया, पीछे से कोई आके धक्का दे दिया। हाँ, अभी उस एक्सीडेंट में उस आदमी ने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, इसको क्या कहते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं कि जब व्हेन दीज प्रॉब्लम्स आर थ्रोन एट अस, हाँ, हमारे ऊपर वो हमारे ऊपर आ रहे, हम कुछ नहीं कर रहे उसके बारे में। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये कर्म फल है। हाँ, जो जब कर्म फल हम भुगत रहे हैं, तो जो भी ओके, इसके लिए एक उदाहरण दूंगा मैं। सोचिए, पहले पुराने दिनों में हम पोस्टमैन होता था, है ना। पोस्टमैन पोस्ट लिखते थे लोग, ऐसे नहीं कि फोन ईमेल ये सब नहीं था।
लेटर लिखते थे। लेटर लिख के वो पोस्टमैन के हाथ में वो पोस्ट करते थे। पोस्ट वो कहीं भी जाता था, वो पोस्टमैन लेके उसको घर में पहुंचा देता है। ये सोचिए कि पोस्ट आ गया, अभी हम लेटर खोल रहे और लेटर में पढ़ रहे और बहुत दुख की बात है कि वो ये हो गया वो हो गया। हाँ, ये दुख का बात समाचार उसने हमको दे दिया, हम क्या करेंगे? पोस्टमैन को क्या करेंगे हम? पोस्टमैन को कोसने से, उसको मारने से कुछ फायदा होगा क्या? उसने तो सिर्फ पोस्टमैन का काम किया है, उसने सिर्फ उस लेटर को हमें दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में जब ऐसे स्थिति आते हैं जो किसी और के कारण हमारे जीवन में दुख हम भुगत रहे, तो उसका मतलब ये है कि वो आदमी जो है जिसके कारण हम ये दुख अनुभव कर रहे हैं, वो सिर्फ पोस्टमैन है। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो हम दूसरे अध्याय में भी इसको चर्चा करेंगे इसका, लेकिन आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैं थोड़ा आगे का विषय अभी चर्चा कर रहा हूँ। तो कर्म फल भुगतने में हमको समय सोचना है कि जो भी उसका कारण बन रहा है वो निमित्त है, वो सिर्फ कारण है, अभी के लिए कारण है, लेकिन असली कारण क्या है, मूल कारण क्या है? मेरा कर्म फल है। वो सिर्फ मेरा एक पोस्टमैन है, वो मेरा कर्म फल को मुझे पहुंचा रहा है मेरे करीब, बस। वो उसका कारण नहीं है। ये भक्त ये जीवन में इसको बहुत अच्छी तरह से समझता है कि किसी ने मुझे आके मार दिया तो ये तो होना ही था, अभी होना ही था, तो अभी क्या करेंगे हम? ठीक है, मुझे कोई मार दिया, बहुत चोट लग गई, अभी मैं उसको वापस मार के क्या क्या हासिल करूंगा? अभी मेरा मेरे ऊपर जो भी होना था, दर्द जो भी मुझे भुगतना, मैं तो भुगत लिया। अभी मैं फिर से जाके उसको मारूंगा तो क्या फायदा होगा? मेरा दर्द कम हो जाएगा क्या? नहीं तो वो मारने से वो दर्द ज्यादा भी बढ़ सकता है, वो क्योंकि वो मुझे ज्यादा मार सकता है। इसका तो कुछ मतलब ही नहीं ना कि किसी ने मुझे मारा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको जाके मारूं। फिर उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था रहेगा, पुलिस रहेगी, ये वो ये सब व्यवस्था है सरकार में, उसको ही हमको यूज करना है। ये नहीं कि हम सरकार को हमारे हाथ में ले लिए। तो ये सब बहुत गहरा विषय है ये एक ही डिस्कशन में ये हम स्वीकार नहीं कर सकेंगे, तो इसको थोड़ा पार्क कीजिए। लेकिन इसका विषय के ऊपर हम जब कर्म फल के बहुत सारा चर्चा होगा भगवत गीता में, तब हम इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना आ, याद रखिए कि भक्त विरोध नहीं करेगा। और इसके बारे में सोचिए। इसका कारण क्या है, धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएगा। वो एक बार सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था तो सारा टेम्पल टूट गया, कितने सौ लोग मर गए, और वो यही बैठे रहे कि भगवान आके हेल्प करेंगे। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें बहुत गहरा विषय है ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे, लेकिन क्या करना है कैसे करना है वो अधिकारी से, अधिकृत गुरु से हमको समझना है। इमरजेंसी में कुछ हो गया, अभी देखिए, अभी मैं शास्त्र से उदाहरण देना है तो देवकी को कंस मारने का प्रयास कर रहा है। अभी वसुदेव ने क्या किया? उसने प्रयास किया कि उसको बचाए। ये नहीं कि वो हाथ पे हाथ बैठ के बोल लग रहे ठीक है भगवान की इच्छा है, नहीं। प्रयास किया उसने, पहली प्रयास में वो विफल हो गया, दूसरे प्रयास में वो सफल हो गया, लेकिन वो बुद्धि से काम चलाया उसने। वो भी क्षत्रिय था, कंस भी क्षत्रिय था। पहले वो कंस का हाथ होल्ड करता है कि क्या कर रहे हो तुम, गुस्सा आता है वसुदेव को, फिर वो सोचता है नहीं तो ये तो दुष्ट है, इसके ऊपर गुस्सा करने से कुछ फायदा नहीं है, फिर वो दिमाग यूज करके सिचुएशन को इतना अच्छी तरह से संभाल लेता है। तो करने के लिए मार्ग होंगे, लेकिन वो हमको पता नहीं होगा, इसलिए वरिष्ठ मार्गदर्शन के अनुसार हमको जीवन में चलना है। हम्म, ये थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन में पहले वो हमें कुछ कोई किसी ने मार दिया तो हमको हॉस्पिटल जाना है, वो इमरजेंसी है। उसको मारना वापस मारना इमरजेंसी नहीं है। हम्म लेकिन सब जब थोड़ा सिचुएशन सेटल हो जाता है फिर हमको सोचने की क्या करना है, वो डिसीजन हमको खुद लेने नहीं ले हमें नहीं लेना है। हाँ,
वरिष्ठ मार्गदर्शन के अनुसार हमको चलना है। यही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में भिन्नता क्या है कि भौतिक जीवन में हम खुद के हिसाब से चलते हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। यही बड़ा व्यत्यास है, डिफरेंस है। ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना भगवत गीता। थोड़ा थोड़ा अभी हम शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो विषय हमको सुनना है, सोचना है, प्रश्न पूछना है, समझना है और जीवन में उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो खत्म करें आज का चर्चा। किसी और को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो 9 बज गए तो हम स्टॉप कर सकेंगे। क्लोज करें। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आके क्लास में जुड़े। बहुत खुशी हुई हमको। ठीक है। सीता माता जी कन्नड़ा में सुनते हैं, अभी हिंदी में सुन रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरी कृष्णा। फैमिली सब है ना, उनको सब इनवाइट कर रही हूँ आपके ग्रुप में आने के लिए। ठीक वो है सब माता जी। हिंदी है इसलिए। हिंदी, लेकिन हमारे हिंदी कन्नड़ा जैसे इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ मैं। नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप प्रभु जी। नहीं नहीं, प्रयास कर रहा हूँ। anyway, देखते भगवान की इच्छा है तो चलेगा। ठीक है। ओके। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे